नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो परवरिश में, जहाँ हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चे को सही और गलत के बारे में समझा सकते हैं, कैसे बिना डांटे या बिना मारे आप अपने बच्चे को बता सकते हैं कि क्या वो कर रहा है वो सही है या गलत, और बच्चे का दोस्त बनना कितना ज़रूरी होता है। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए हर बार की तरह इस बार भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशा नकरानी जी, जो एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, गर्भ संस्कार कोच हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, और उसके साथ ही जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लेकर बच्चे का जन्म जब तक होता है तब तक आप कैसे अपने बच्चे के साथ रहें, किस तरह से उसके साथ अपने रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, इसके बारे में भी आशा जी बताती हैं। तो चलिए एक बार फिर से मिलकर कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आशा जी का। आशा मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्ते आशा मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे हमसे कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, तो सोशल मीडिया से भी हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, और एक सवाल आज हमारे पास आया है कि मेरा बेटा मुझसे हर बात पर झूठ बोलता है। जब मैं उसे बोलती हूँ कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे हुई थी, तो वो बोलता है सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन वो अपना झूठ कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या कारण है, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। यस बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बिकॉज आजकल ये झूठ बोलने वाला सिलसिला थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। तो माय क्वेश्चन इज़, हर एक पेरेंट से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कब झूठ बोलते हो? जब भी कोई, अगर हमारी खुद की बात कर ले कि अगर आपको मुझे कुछ चीज़ उस समय तक पहुँचानी है, 5 बजे तक मुझे आपको पहुँचानी थी एंड आई फॉरगॉट, तो फिर आपका कॉल आया कि अरे तुमने मुझे वो पहुंचाया नहीं, एंड देन मैं क्या करूंगी? झूठ, राइट? मैं सच भी तो बोल सकती थी कि हाँ भाई मैं भूल गई। अगर मैं अपनी आप को छुपाने के लिए झूठ बोलती हूँ तो बच्चे क्यों नहीं बोलते हैं? और बच्चे अपने आप को आपसे छुपाना क्यों चाहते हैं? अब मैंने आपसे झूठ क्यों बोला? बिकॉज यू आर माई एल्डर सिस्टर और यू आर माई मदर इन लॉ, तो मैं आपसे डरती हूँ। तो बच्चे भी झूठ डर के कारण ही बोलते हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने ये बोला तो कहीं मेरे पेरेंट्स मुझको डांटेंगे, कहीं वो गलत होगा। गलत और सही की धारणा के कारण जो बच्चे के अंदर फियर पैदा होता है, यही से बच्चे झूठ बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि आपने उसको बताया है देखो ये गलत है ये सही है। अब बच्चे को कोई चीज़ रास्ते पे मिली है, वो उठा के घर ले आया, तो हम क्या कहते हैं? ये गलत है। अब कई बच्चों को शौक होता है चीज़ें कलेक्ट करने का, तो हम उस शौक को अपना के, हाँ बच्चा देखो तुम लाए हो, इट इज़ योर हॉबी, दैट्स ओके, बट तुम रास्ते से लेकर के आना, पर किसी के पास से लेकर के मत आना। अगर हम ऐसा बोले तो बच्चे के अंदर वो मैसेज जाएगा, और अगर जिस दिन वो लेके आएगा तो आपको झूठ नहीं बोलेगा। तो बच्चे को समझ कर वो आप से सिर्फ और सिर्फ डर के कारण ही झूठ बोल रहा है, तो आप उसको कहाँ कहाँ डरा रहे हो, वो हर एक पेरेंट्स को जानने की जरूरत है। आशा जी, कई बार देखा जाता है बच्चे की छोटी उम्र है, कई बार वो कुछ गलत चीजें जाने अनजाने में देख लेते हैं, और वो फिर कहीं ना कहीं उनकी हैबिट बन जाती है। जब पेरेंट्स को ये बात पता चलती है तो उन्होंने बच्चे से पूछा नहीं कि ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने डायरेक्ट बच्चे को मारना शुरू कर दिया, बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बच्चा कहीं ना कहीं डर जाता है। पहले वो थोड़ा बेझिझक होकर वो चीज़ें देखता था शायद, लेकिन अब वो बिल्कुल छुपकर वो चीज़ें देख रहा है, वो चीज़ें गलत कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जब उन्होंने देख लिया है कि उनका बच्चा कुछ गलत कर रहा है? कुछ नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम जो है वो कुछ नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ ऑब्जर्व करो कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, फिर उसके पीछे, उस इमोशन के पीछे जाओ कि उसको ऐसे क्या इमोशंस है कि जिसकी वजह से वो ये देख रहा है, और फिर ना कि उसको डांटो। और उस समय पे तो बिल्कुल भी नहीं, जब वो पकड़ा गया है कुछ गलत देखते हुए, तब उस समय कुछ भी नहीं कहना है। लेट हर और हिम फिनिश वॉट एवर ही और शी इज़ डूइंग। उसके लिए पेरेंट्स को अगेन पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड देन उसके 1-2 घंटे बाद जब बच्चे का मूड अच्छा है, तब उसको बोलो कि बेटा आप जो देख रहे थे ना, वो क्या देख रहे थे? उसको पूछो, उसमें आपको ऐसा क्या अच्छा लग रहा है, क्या अट्रैक्ट कर रहा है कि आप देख रहे हो। कई बार हम देखते हैं कि 12-13 साल के बच्चे पॉर्न वीडियोस भी देख लेते हैं, राइट?
बट वो पॉर्न की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए? क्योंकि हम बच्चों के साथ क्या करते हैं, आप छोटे बच्चों को देखोगे तो वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत टच करते हैं। उनके लिए वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये हाथ, उसमें कोई फर्क नहीं है। उनके लिए वो सारे ऑर्गन्स एक जैसे ही है। जैसे वो अपने हाथ को, गाल को स्पर्श करता है या करती है, वैसे ही वो अपने वो ऑर्गन्स को स्पर्श करता है या करती है। पर हम क्या करते हैं? नहीं करना, ये गंदा है, हाँ। ये गलत है, अरे देखो सब देख रहे हैं। तो बच्चे के अंदर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर के जो भी चीजें हैं वो उसके लिए एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो गया। उत्सुकता और जाग जाती है कहीं ना कहीं। हम गंदा है ये तो बताते हैं, पर गंदा क्यों है? क्योंकि हमें भी नहीं पता है वो गंदा क्यों है, क्योंकि वो गंदा है ही नहीं। इट इज जस्ट आवर बिलीफ सिस्टम। हमें हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें ये बताने के लिए चूक गए, तो हम भी चूकना चाहते हैं। और इसी की वजह से वो उस ऑर्गन्स को देखने के लिए और उत्सुक हो जाते हैं। कई बार सिर्फ बच्चे वो ऑर्गन्स को देखने के लिए ही वो पॉर्न वीडियो की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चे ने अपने माता पिता को एक रिलेशनशिप में, मतलब यानी कि एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया है। तो बच्चे को ये थोड़ी ना पता ये गलत है ये सही है, पर हमने उसको वो एजुकेशन ही नहीं दिया है क्या सही है क्या गलत है। और एक्चुअली उसको सही गलत बताने की जगह पर उसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट आंसर दैट। आपको जितना पता है उतना ही बताओ, ना कि उसको सही और गलत का स्टैंपिंग करो। पेरेंट्स अगर बच्चों के सामने कभी कभार अब एक दूसरे को हक करेंगे, अब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठेंगे, तो बच्चे को लगेगा हाँ ये नॉर्मल है। तभी तो वो उस वीडियो की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा जिसमें कोई दो पर्सन एक दूसरे को हक कर रहे हैं, एक दूसरे को हाथ पकड़ रहे हैं। बच्चे को क्या है, जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे किस कर रहे हैं वैसे ही एक दूसरे को गाल पे किस कर रहे हैं, दैट्स फाइन। पर हम क्या करते हैं, बच्चे से सब कुछ छुपाना चाहते हैं। बच्चे के सामने अगर गलती से एक दूसरे को टच भी कर ले तो तुरंत छुपा लेते हैं। हाँ, हम एक्सेस लेवल पे नहीं जाना है, क्योंकि वो हमें भी इतनी कॉमन सेंस हमारे अंदर भी होनी चाहिए। बट वो रिलेशनशिप की ब्यूटी बच्चे के अंदर रहेगी तो बच्चा कभी भी उस रिलेशनशिप को या उसके जैसे रिलेशनशिप को कहीं से भी कंपेयर नहीं करना चाहेगा और अपने प्राइवेट पार्ट के प्रति वो रिस्पेक्ट करेगा। जो बच्चा अपने प्राइवेट पार्ट के प्रति रिस्पेक्ट करता है ना, वो कभी भी ये पॉर्न की तरफ या इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले बच्चे को उस समय कुछ भी मत बोलो और उसके बाद जानने की कोशिश करो कि वो क्या जानना चाहता है उस वीडियो में से, एंड देन आप उसको ओपनली बताओ। मदर जो है वो गर्ल्स को जब मेंसेस शुरू होते हैं, पुबर्टी की एज में आते ही, तो माताएं क्या बोलती है, अरे यार बस तुम्हारा भी अभी शुरू हो गया, अरे बस तुम्हारा भी महीने का शुरू हो गया। वो उसको एक दया की भावना से देखती है। बट क्या कोई भी स्त्री अपनी अगर ये साइकिल में डिस्टर्बेंस है तो माँ बन सकती है इजीली? वहाँ पे हम हार्मोन का इम्बैलेंस बोलते हैं। अगर 18 साल की लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है तो हार्मोनल इम्बैलेंस। पर वही 13 साल की लड़की को जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ तो वो बेचारी बन गई। वाई वी आर, हम लोग ये ड्रामा उनके अंदर डालते क्यों है? कई सारे ऐसे स्टेट्स है इंडिया में जहाँ पे इसको एक फेस्टिवल के रूप में लिया जाता है। तो हमें भी वही करना चाहिए। वाओ बेटा, नाउ यू हैव एंटर इन योर फेमिनाइन एनर्जी, इट्स ओके। एंड कभी कभी आपको कहीं पे पेन होगा, आपके लेग कहीं पे क्रैम्पिंग पे आएंगे, कहीं पे बैक पेन होगा, थोड़ा सा आपके लोअर एब्डोमेन में इम्बैलेंस लगेगा, बट इट्स ओके, आई एम देयर विथ यू। तो वो बच्चे के अंदर क्या जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर, वो लड़की के अंदर वैसे ही सेम लड़कों को होता है। क्यों एक पिता, मैं तो कहूँगी माताओं को भी इतना ओपन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों एक माँ उसको नहीं बोल सकती है कि बेटा आपकी एज इतनी होती है, क्योंकि पुबर्टी की एज के बाद बच्चों मेल के हार्मोन्स भी वैसे ही चेंज होते हैं। उनको बताओ कि आपको बाल आने शुरू होंगे, दैट्स रियली ओके। आपके प्राइवेट ऑर्गन्स में कुछ सेंसेशन शुरू होगा, बट इट्स ओके, और ये नॉर्मल है। आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा। तो बच्चा क्या कभी सेक्स या तो कभी ये पॉर्न वीडियोस की तरफ अट्रैक्ट होगा? तो पेरेंट्स को बहुत ही समझदारी और प्यार से बच्चों को हैंडल करना सीखना चाहिए। वो कोई इंस्ट्रूमेंट या रोबोट नहीं है कि जिसका बटन दबाते ही वो बंद हो जाएंगे। वो एक इमोशंस है, वो एक सोल है जिनको
आपको सिर्फ सपोर्ट करना है, उनको कुछ भी पर्दा नहीं डालना है। इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि कई बार देखा जाता है कि अगर बच्चों से कुछ गलती हो गई तो वो बात अपनी माता के आगे खुलकर नहीं बताते, लेकिन उनके घर में अगर उनकी बुआ है, उनकी मासी है या उनकी दादी है, उनको वो बात खुलकर रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन माँ या पापा के आगे नहीं बता पाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज वो बच्चे अपनी माँ से डरते हैं, अपने फादर से डरते हैं, क्योंकि मदर और फादर हमेशा सही गलत के तराजू में बच्चों को तोलते हैं। बच्चे उनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो व्यक्ति बच्चों के लिए जजमेंट नहीं लेते हैं, राइट? बच्चे हमेशा उनके सामने ही ओपन होते हैं कि जो भी उसके लिए जज ना करे। आजकल स्कूल्स में काउंसलर्स बकायदा रखे जा रहे हैं, वो हर एक स्कूल में होने चाहिए। तो ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चा काउंसलर को बता पाएगा पर आपको नहीं बता पाएगा? बिकॉज अगर इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं कि समझ लीजिए कि आपका बेटा आपका 14 साल का है, वो स्कूल जा रहा है, उसके फ्रेंड्स कुछ ऐसे हैं कि जो सिगरेट के लिए उसको फर्स्ट टाइम मोटिवेट करते हैं। उसने फर्स्ट टाइम सिगरेट पिया, अब घर आके उसने बताया कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सिगरेट ट्राई करवाया तो मैंने ट्राई किया। अब पेरेंट्स क्या करेंगे? उसके ऊपर चिल्लाएंगे, कितनी गलत चीज़ है, तुझे पता चलता है तेरे सारे दोस्त ऐसे हैं। पर वही बच्चे ने जब फर्स्ट टाइम, जब वो 4-5 साल का था, तब ऐसी कुछ गलत चीज़ की थी तो पेरेंट्स ने उसको हंसकर, अरे मेरा बेटा कितना महान है, ये बोलकर उसको हंसी में टाल दिया था। तो बच्चे को क्या लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और इसके लिए वो आपसे शेयर करता था। पर बड़ा हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम उसने बोला आज मैं क्लास बंक करके मूवी देखने गया था फ्रेंड्स के साथ। अगेन पेरेंट्स क्या करेंगे? चिल्लाना शुरू करेंगे, डांटना। थर्ड टाइम वो बोलेगा कि मैंने ना आज होमवर्क नहीं किया है, मैं एग्जाम में फेल हो गया। और क्या करेंगे पेरेंट्स? तो बच्चे के अंदर क्या गया कि पहले तो मैं जो भी करता था वो सब पेरेंट्स मेरे लिए खुश होते थे, पर अब मैं ऐसी क्या चीज़ें कर रहा हूँ जिसको ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो बच्चा छुपाना शुरू कर देता है। वो गलत भी करेगा तो आपको बताएगा नहीं, बिकॉज बच्चे को पता है कि अब मैं कुछ भी करूँ ये लोग हाँ ही नहीं बोलेंगे, ये लोग मुझे समझेंगे ही नहीं। और बच्चा वो आपसे एक्सपेक्टेशन ही छोड़ देता है, आपसे कनेक्शन ही तोड़ देता है। और इसीलिए तो बच्चे ड्रग्स और ये सारी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चों को समझाना नहीं है, उनके शू में जाके देखो कि वो क्या फील कर रहे हैं, देन ओनली दे विल स्टॉप देयरसेल्फ। आशा मैम, इसके साथ ही एक और चीज़ है जो शायद इंडिया में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कि हम अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं बताते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने घर में ही, बचपन में ही बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं, वो पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में कोई ना कोई डर ज़रूर होता है। पेरेंट्स को किस तरह से बचपन से ही अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, और जब एक समय पर आकर बच्चे को लगता है कि हाँ अब मैं अपनी माँ को या अपने पिता को बता सकती हूँ, उस वक्त पर पेरेंट्स का जो रिएक्शन है वो किस तरह का होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो बच्चे को ये फील करवाना ज़रूरी है कि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट तुम हो। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जनरली बच्चे छोटे होते हैं तो क्यूट होते हैं ना, हर एक बच्चा क्यूट इनोसेंट होता है, तो हर एक को वो अट्रैक्ट करता है, वो एनर्जी अट्रैक्ट करती है। तो अगर सामने वाले अंकल ने बोला कि हाय बच्चा कैसे हो, और हम क्या फोर्स करते हैं बच्चे को, अंकल को आंसर दो, अंकल कितने प्यार से पूछ रहे हैं, बच्चे को फोर्स करना शुरू किया। बच्चे के दिमाग में क्या गया? मेरे इमोशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो अंकल है। हम लोग फोर्सफुली उनसे वो करवाते हैं। फिर कई सालों बाद वही अंकल घर पे आते हैं और वो लड़की के साथ बैड टच या जो अच्छा नहीं है वो फील करवाते हैं, पर वो माँ को नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि बचपन से उनके अंदर थॉट किया गया है वो अंकल अच्छे हैं, तो उनके बारे में कैसे अपनी माँ को बोलो कि वो अंकल गलत है। तो बच्चों के अंदर फर्स्ट से जन्म से ही डालो, वो अगर वो उसका जन्म बच्चे का आज हुआ है ना, नेक्स्ट डे से उसको बोलो कि बेटा यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ और मैं तुम्हारी हर एक बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तो बच्चा आपको एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि हमारे लिए समाज के दूसरे लोग जो है ना वो बच्चों से ज़्यादा बड़े हैं, वो बच्चों से ज़्यादा मैच्योर है, बच्चों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो
85% बच्चे इसीलिए नहीं बोलते हैं कि मैं मेरी माँ को या मेरे पापा को बताऊंगा या बताऊंगी तो वो लोग इन अंकल के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो बड़े व्यक्ति ने तो एक मुखौटा पहन के रखा है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और पेरेंट्स इसी मुखौटे को फॉलो करते हैं, ना कि अपने बच्चे के इमोशंस को। अगर आपका बच्चा अचानक शांत रहना शुरू कर देता है, आपसे कटा कटा रहना शुरू कर देता है, उसका अचानक से स्टडी में बहुत लोअर जा रहा है, अचानक उसकी एक्टिविटीज़ कम हो गई है, तो जस्ट उसको पूछो कि बेटा आपके साथ क्या हुआ है। उसको फिजिकली आप कितना भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें दोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। बच्चे को एक ही चीज़ चाहिए, आपका प्यार, आपका फ्रेंडली सपोर्ट। और जब एक पेरेंट्स ये देते हैं ना, तब बच्चा अपने आप खुलने लगेगा। और अगर कोई बच्चा आपको फर्स्ट टाइम बताता है तो बच्चे को पहले प्यार से सुनो, फिर बच्चे को पूरे हृदय से लगा लो। बच्चा इट्स ओके, हम दोनों मिलके इसको हील कर लेंगे। और वो व्यक्ति है, समाज की सारी धारणाएं, भले ही वो आपके सगे भाई हैं, वो आपके फादर इन लॉ है, whoever the person is, उनको स्ट्रिक्टली बच्चे के सामने ही बोलो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पूरी चीज़ें खुल के नहीं बता सकते हैं, बट यस बच्चे के सामने उनको आप एटलीस्ट इतना तो बोल ही सकते हो कि ये जो आपने किया है वो गलत है और आगे से आप ये नहीं करोगे। तो बच्चे को क्या फील होगा, यस दे आर विथ मी, और वो लाइफ टाइम के लिए एक सिक्योरिटी में आ जाएगा। और मैक्सिमम बच्चे इसी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, इसी फियर की वजह से, सोसाइटी के डर की वजह से वो सप्रेस होते हैं। और इतना सप्रेस होते हैं कि वो अपना पूरा जीवन कहाँ बर्बाद कर देते हैं वो पता ही नहीं चलता है। जो साधारण तरीके से आप हैं, मैं हूँ, कैमरा पर्सन है, वो सब भी पता है कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को चाइल्डहुड में सप्रेस किए हुए हैं। अभी जब हम इन सारी चीज़ों को आध्यात्म को समझ रहे हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ मुझे ये दिक्कत थी, मुझे इस अंकल का डर था, मुझे मेरे टीचर का डर था, मुझे मेरी मम्मी का डर था। तो बच्चों को क्या आप वही देना चाहते हो? बच्चों को आप 2 फैसिलिटीज कम दोगे ना, वो चलेगा। क्योंकि आजकल पेरेंट्स का यही रहता है कि जो मुझे नहीं मिला मैं अपने बच्चों को देना चाहते हूँ, मैं अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज देना चाहता हूँ। परंतु बच्चे को सिर्फ वो चीज़ दीजिए जो आपने बचपन में नहीं सीखी है। आप बच्चों को वो सिखाओ। आपके इमोशंस अगर हेल्दी नहीं थे तो बच्चों को एक हेल्दी इमोशंस दो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कहीं ना कहीं हमसे ये गलतियां हो जाती हैं कि हम अपने बच्चे की बातें तो सुन लेते हैं, लेकिन हम उसी को बोल देते हैं, उसी वक्त क्यों नहीं बताया, या तू वहाँ से उठकर क्यों नहीं चली गई, तूने क्यों उन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं कि वो मासूम सा बच्चा है, आप उसके सामने ये इमेज बना रहे हो कि ये बहुत अच्छे इंसान है, और वो डर जाते हैं उस मोमेंट पे। ये आपके रिलेटिव हैं, ये आपके अंकल हैं, ये आपके चाचा हैं, मामा हैं, मौसा हैं, और हम कई बार खुद ही जाने अनजाने में ही अपने बच्चे को उनकी तरफ पुश कर देते हैं। और जब वहाँ से वो चीज़ें गलत होती हैं तो हमारा बच्चा डर जाता है। तो पेरेंट्स को ही ये चीज़ें समझनी होगी कि आपके बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है। आशा मैम, जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास आते होंगे, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जिन्हें आपने सुना हो और आपको भी लगा हो कि ये सच में, ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो लोगों को पता होना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों की जो परवरिश कर रहे हैं उसमें उनसे चूक ना हो। यहाँ पे मैं अपने ही बेटे का सबसे पहला एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मेरा बेटा जब 2nd स्टैंडर्ड में था, वो अपने फ्रेंड्स की जो पेंसिल या जो इरेजर अच्छा लगता है ना, वो उसको चुपके से बड़े लोगों की भाषा में चोरी करके लेके आता था, उसकी भाषा में वो चुपके से लाना था जी, राइट। तो मैं उसको पूछती थी, बेटा ये पेंसिल कहाँ से है, ये तो हमने नहीं ली है, वो मेरे फ्रेंड के नीचे गिर गई थी, मैंने ले ली। 2 दिन बाद नया इरेजर आता था, ये कहाँ से आया, मेरे फ्रेंड ने मुझको दिया है। वापस कुछ ना कुछ, मतलब 1 महीने तक ये सिलसिला चला। तो मैंने कहा कि यार ये गड़बड़ क्या है। फिर मैंने उसको बोला कि इट्स रियली गुड कि तुम्हारा फ्रेंड तुमको दे रहा है, दैट्स रियली गुड, पर तुम्हें भी कुछ करना चाहिए ना। फिर मैंने उसको बताया कि तुम एक काम करना, जब भी तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें एक पेंसिल देता है तो वो अपना कंपास बॉक्स उसके पास लेकर जाओ, उसको बोलो कि तुम्हें इसमें से क्या चाहिए, और अगर वो तुम्हारी चीज़ नहीं लेता है और तुम्हें ज़बरदस्ती दे रहा है तो तुम भी मना करो कि हम दोनों एक्सचेंज करेंगे।
तो बच्चे के अंदर क्या मैसेज गया? एक्सचेंज करने का। यस, मैं लेना, अगर मुझे वो पसंद है तो मैं मांग के लूँ और उसके बदले में अपनी एक चीज दूँ, तो मुझे मेरी फेवरेट चीज मिल जाएगी। मुझे इसके लिए चोरी करने की या चुपके से लाने की जरूरत नहीं है। एंड देन शायद 2 से 3 बार मैंने उससे ये बात की, एंड अभी उस दिन से लेकर अभी तक उसका ये सिलसिला कम्प्लीटली खत्म हो गया है। कई बच्चे अपने रिजल्ट में अपने मार्क्स छुपाते हैं, उसको करेक्ट कर लेते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, पर वो आपको बताना क्यों नहीं चाहता है कि मेरे मार्क्स पुअर है। उसके ऊपर इतना तो क्या प्रेशर है। आपका बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में क्या तो पढ़ लेगा, वो इतना क्या पढ़ के आइंस्टाइन बन जाएगा कि वो एडिसन बन जाएगा। आप सभी को एडिसन की स्टोरी पता होनी चाहिए कि वो स्कूल ही नहीं गए, पर 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने शहर की सारी लाइब्रेरीज को पढ़ लिया था। तो बच्चों को पढ़ने के प्रेशर से जितना आप फ्री रखोगे, वो झूठ, एटलीस्ट पढ़ाई के मैटर में वो आपसे झूठ बोलना बंद कर देंगे। कहीं पे भी एक धागा अगर उससे सुलझ गया तो उसके सारे धागे सुलझ जाएंगे। कोई एक जगह से उसने झूठ बोलना बंद किया तो वो अपने आप सभी जगह से झूठ बोलना बंद कर देगा। तो प्रेशर नहीं, प्यार एंड सपोर्ट, उसी से बच्चे की बेस्ट परवरिश हो सकती है। जी, और अगर हम परवरिश की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले खुद को स्पिरिचुअल करना होगा। हमें खुद को स्पिरिचुअल पेरेंट बनाना होगा ताकि हम अपने बच्चे की स्पिरिचुअल पेरेंटिंग कर सकें। yes. तो आशा मैम, एक बार फिर से आपने बहुत सुंदर बातें और बहुत अच्छी बातें जो है वो हमें और हमारे दर्शकों को बताई, और किस तरह से हमें अपने बच्चे को ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से हमें जब वो अपने लो फेस में होता है या फिर किसी चीज़ से वो अकेले जूझ रहा होता है, अकेले फेस कर रहा होता है, तो कैसे उसका सपोर्ट करना चाहिए, कैसे हमें सही मायने में पेरेंट्स बनकर उसके साथ खड़ा होना चाहिए, कैसे परवरिश करनी चाहिए। आप अक्सर इसके बारे में बहुत खूबसूरत जानकारी हमें देते थे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने बात की कि कैसे हम अपने बच्चे का सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चे को सही और गलत के बारे में बता सकते हैं, क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है, कौन सा रास्ता जो है वो गलत है और कौन सा रास्ता सही है, ये समझाना हमारा काम है। जब हम खुद की परवरिश सही करेंगे तभी हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे, अच्छे पेरेंट्स बनकर सामने उभर पाएंगे। अगर आपके मन में भी अपने बच्चों की पेरेंटिंग से लेकर, अपने बच्चों की परवरिश से लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।